हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू रेसलर्स प्रोटेस्ट। कहीं ना कहीं अभी आप देखोगे तो बड़े बड़े जो रेसलर्स हैं तो वो जंतर मंतर पे दंगल कर रहे हैं। दंगल इन द सेंस कि इनका जो प्रोटेस्ट है वो जारी है। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में जो ओलंपिक्स में मेडल लाया करते थे हमारे रेसलर्स, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा चुनौती अब ये बनता जा रहा है, क्योंकि जो अभी सिचुएशन है ये जनवरी में भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, वापस से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ये मेजर मुद्दा बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें इंटरवीन किया है, साथ साथ दिल्ली पुलिस से भी जवाब मांगा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी मांगा है। तो बहुत सारी चीजें हैं इस वीडियो में जानने के लिए। अगर आपको वीडियो देखना है तो पूरा फुल लेंथ तक आप एंजॉय कर सकते हैं और काफी कुछ आप जानने को मिलेगा यहाँ से। और साथ साथ हम कोशिश यही करेंगे कि इस वीडियो से एटलीस्ट एक हम ये सीख ले सके कि हमारे जो हीरोज हैं इनको हम जब ये मेडल लाते हैं तो जब ये हीरो बनते हैं तो साथ साथ जब इनको जरूरत है तो हम इनका हेल्प भी कर सके। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी रजत दुबे। सो ये आपको जो चेहरे दिख रहे हैं आई होप आपको इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं होगी। बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, तो ये वो लेजेंड्स हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में अपना परचम लहराया है और हिंदुस्तान के शान को हमेशा बढ़ाया है। तपती धूप में परिश्रम करके और कहीं ना कहीं कड़ी मेहनत के साथ में इन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल जो है वो लगातार दिलाया है। और यहाँ पर अब आप देखोगे तो ये जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किस तरीके से ये तिरंगे की शान को बढ़ाते हुए आपको इस तस्वीर में नजर आ रहे होंगे। हालांकि मामला अभी आप देखोगे तो मामला है क्या, देखिए कहीं ना कहीं ये जो रेसलर्स हैं वो अब इन्होंने प्रोटेस्ट चालू रखा है जंतर मंतर पे। इनिशियली ये जनवरी में प्रोटेस्ट कर रहे थे। जनवरी में प्रोटेस्ट करने का कारण ये था कि विनेश फोगाट को फोन आता है कुछ यंग रेसलर्स का, जो गर्ल्स होती हैं स्पेसिफिकली, तो उनका फोन आता है कि यहाँ हमारे साथ सेक्सुअली असॉल्ट किया जा रहा है। और ये सेक्सुअली असॉल्ट का मसला जो है वो उस वक्त उठाया जाता है जिसको लेकर के अनुराग ठाकुर की तरफ से और बाकी जो भी मतलब वहाँ के फेडरेशन के लोग होते हैं वो आश्वासन दिलाते हैं कि हम बहुत जल्द इसको लेकर के कमेटी बना रहे हैं और सारी चीज़ों को हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो वही यहाँ पे है कि किस तरीके से यहाँ पे जंतर मंतर में इनिशियली जनवरी में होता है प्रोटेस्ट और उस वक्त एकदम बायसनेस नहीं होता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट भी वो नहीं लेते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे तो फिलहाल के लिए हर कोई पिक्चर में घुसने की कोशिश कर रहा है। अभी जो रेसलर्स हैं तो बेसिकली इनका गवर्नमेंट से यही डिमांड है कि ये जो एलिगेशंस लगा रहे हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट का, किसके खिलाफ लगा रहे हैं, तो ये ब्रिजभूषण शरण सिंह है। बेसिकली इनके खिलाफ ये जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसके ये प्रेसिडेंट भी हैं और साथ साथ में ये बीजेपी के एमपी भी रह चुके हैं। 6 बार लगातार चुनाव जीत करके ये एमपी भी रह चुके हैं। तो इनके खिलाफ में ये सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो है वो केस लगाया जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं आप देखोगे तो इसी चीज की मांग करी जा रही है कि इनके खिलाफ में कहीं ना कहीं एक जांच इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, वो भी ट्रांसपेरेंसी के साथ में। और साथ साथ में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये जो टूर्नामेंट है, इवन आप देखोगे मतलब इसके पहले भी तो कई सारा मतलब जो टूर्नामेंट था वो भी इसी वजह से कैंसिल भी करना पड़ा था। नाउ सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये ब्रिजभूषण है कौन। तो बेसिकली 7 महिलाएं जो रेसलर्स हैं उन्होंने पुलिस कंप्लेन लॉन्च किया ब्रिजभूषण के खिलाफ में। और इसके बाद यहाँ पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है हमारे देश के DY चंद्रचूड़ साहब, तो उन्होंने इनका नाम जो है कंप्लेनेंट्स का वो बताने से मना किया ताकि उनकी आइडेंटिटी को बचाई जा सके। इसके अलावा आप देखोगे तो ये जो रेसलर्स हैं बेसिकली ये जनवरी में जैसा कि हमने आपको बताया इसमें ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट साक्षी मलिक हैं, बजरंग पुनिया साहब हैं और इसके अलावा विनेश फोगाट जी भी हैं। और इसी के साथ में आप देखोगे तो फर्स्ट राउंड ऑफ प्रोटेस्ट में काफी सारे यंगस्टर्स भी थे, अंशु मलिक, सोनम मलिक, रवि दहिया, तो ये नाम दीपक पुनिया आप वाकिफ होंगे। ये एनआई का कटआउट जो है वो दिखाता है कि किस तरीके से विमेन जो नेशनल रेसलिंग कोच कैंप है वो स्टार्ट होने को था, लेकिन कहीं ना कहीं लखनऊ में जो होना था और इसको बाद में आगे चल करके कैंसिल करना पड़ गया। और ये अपने आप में दिखाता है कि यही एक मेजर रीजन बना था इसका। इसके अलावा आप देखोगे तो यही वो इंसान है ब्रिजभूषण शरण सिंह, जिनके खिलाफ में कई सारे इवन इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से भी ये चीज बताया कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज को इनकी जरूरत है, इनको पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत नहीं है। ललन टॉप जैसे में इन्होंने ये भी क्लेम किया है कि हाँ किस तरीके से इन्होंने मतलब इनके हाथ से एक मर्डर तक भी हुआ है। तो ये सारी खैर बातें हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह की बात कर लेते हैं तो ये एक वेटरन पॉलिटिशियन और एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो 6 बार एमपी बन चुके हैं और गोंडा के लोकसभा सीट से 1991 से 1999, फिर बलरामपुर में 2004, कैसरगंज में 2009, 14 और 2019। तो ये कैंडिडेट बीजेपी से रह चुके हैं और इसके अलावा 2009 को छोड़ दिया जाए तो ये हर बार मतलब जीत करके भी आपको देखने को मिल जाएगा। और उस वक्त ये सिर्फ एक एसपी टिकट से हुआ करते थे। तो पॉलिटिकल पार्टीज इनका चेंज होने का काफिला रहा है, लेकिन जीत इनको हमेशा से मिला है। यहाँ तक कि गोंडा के लोग बताते हैं कि अगर मतलब वहाँ पे किसी भी तरीके से मतलब ये खड़े हो गए मतलब जीत इनका है, इतना ज्यादा इनका पावर है, इन्फ्लुएंस है। इवन ये क्रिटिसिज्म में चीफ मिनिस्टर से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक का भी करते हैं। और साथ साथ में आप देखोगे तो इवन रॉबरी के इंसिडेंट्स भी ट्रेन वगैरह में, इसीलिए वहाँ पे पुलिस भी कहीं ना कहीं सचेत
सचेत कराती है कि रॉबरी के इंसिडेंट्स ज़्यादा हो सकते हैं, तो उसको लेकर के भी आप यहाँ पर अलर्ट रहो। ये जो आप देखोगे कटआउट, तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स, लग्जरी व्हीकल्स और 50 से ज़्यादा स्कूल्स कॉलेजेस हैं इस इंसान के, ठीक है, बृजभूषण सिंह। और साथ साथ आप देखोगे तो कौन वो रेसलर्स है जिन्होंने अक्यूज किया है, तो बेसिकली वो उन्होंने ये कहा कि ये फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं और जो फंक्शनिंग है उसमें आर्बिट्रेरीनेस में दिक्कत ला रहे हैं। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुद्दा बन गया है वो है सेक्सुअल हैरेसमेंट का, पॉस्को एक्ट लगाने का। इसके अलावा आप देखोगे तो ये अगेन अपने डिफेंस में इन्होंने यही बोला है कि अगर मैं ऐसा कुछ किया हूं तो मुझे फांसी होनी चाहिए, लेकिन मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है। तो ये ओवरऑल अभी तक इनका कहना है। साथ साथ आप देखोगे तो डिमांड क्या कर रहे हैं, तो ये डिमांड यही कर रहे हैं कि एक FIR रजिस्टर होना चाहिए बृजभूषण के खिलाफ में और कंप्लेंट लॉन्च होना चाहिए पॉस्को एक्ट के तहत में, क्योंकि एक माइनर तक का भी इन्होंने चार्जेस है कि रेप किया है। इसके अलावा ये डिमांड किए हैं कि किस तरीके से वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट और फेडरेशन को डिसॉल्व किया जाना चाहिए। बेसिकली द वायर का कटआउट जहां आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है रेसलर्स पिटीशन पे और वो FIR करे ताकि प्रेसिडेंट जो बृजभूषण शरण सिंह है उनके खिलाफ में। तो कहीं ना कहीं ये लगातार सुप्रीम कोर्ट का भी नोटिस जारी हो चुका है इसके खिलाफ में, और यहाँ पे अब बाकी लोगों का भी एंट्री कि खाप जो हरियाणा वगैरह में होता है, विमेन एक्टिविस्ट जो हैं वो यहाँ पे रेसलर्स प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर रही हैं। साथ साथ आप देखोगे तो यहाँ पे बबीता फोगाट भी वहाँ पे हैं और इन्होंने भी मतलब कहीं ना कहीं रेसलर्स का तो यही कहना है कि इनके वजह से हम धरना पे बैठे थे, लेकिन अभी ये बैक स्टैप कर रही हैं, छुरा घोंपने का काम कर रही हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे PT उषा, इन्होंने भी एक्चुअली क्या किया कि इन्होंने जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, इस प्रोटेस्ट को जो कड़कती धूप में कर रहे हैं और सो भी वहीं रहे हैं रात में, ऑल्दो वो देश के लिए गोल्ड मेडल ला चुके हैं, तो ये मतलब उनको ये कह रही हैं कि ये जो प्रोटेस्ट था वो इनडिसिप्लिन से भरा हुआ है, जिसको लेकर के रेसलर्स ने भी PT उषा के खिलाफ भी हिट बैक किया कि कहीं ना कहीं अगर आप हमको नहीं समझोगे तो फिर हमको कौन समझेगा ये चीज़। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे पिक्चर में अब आ चुके हैं नीरज चोपड़ा साहब भी, गोल्ड बॉय कहे जाने वाले। तो ये आप गोल्डन बॉय का देखोगे तो इन्होंने भी कहा है कि दुख होता है जब हम ऐसे हमारे हीरोज जो भारत के लिए गोल्ड मेडल ला रहे हैं उनको इस तरीके से तकलीफ देखना पड़ रहा है। तो ये आप देखोगे नीरज चोपड़ा साहब का भी ये बयान है, जो अपने आप में जैवलिन थ्रो के मास्टर कहे जाने वाले। इसके अलावा आप देखोगे तो इंडियन रेसलर्स का डिमांड है कि अरेस्ट होना चाहिए फेडरेशन चीफ का, और इसीलिए वो धरने पे बैठे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से भी जवाब मांगा है कि अभी तक आपने FIR किया ही क्यों नहीं, मतलब इतना टाइम हो गया और आप FIR कर पाने में क्यों विफल हुए हो। तो कई सारे केसेस ऑलरेडी इस इंसान के ऊपर लगे हैं, लेकिन किसी ने भी बहादुरी अब तक नहीं दिखाई थी, इसलिए भी ये कारण बताया जा रहा था कि इन्वेस्टिगेशंस चालू नहीं हो पाया था। नाउ ये जो बॉडी है उसने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है, रेसलिंग फेडरेशन। तो बृजभूषण जो है वो कहीं ना कहीं, जैसा कि हमने आपको बताया, इन एलिगेशंस को वो गलत मान रहे हैं और इसके खिलाफ उन्होंने बोला कि अगर किसी भी तरीके से मिलता है तो मुझे फांसी दे दी जानी चाहिए। खैर बाकी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट जारी है और उनका तो वही मानना है कि कहीं ना कहीं ये जो बॉडी मिसमैनेजमेंट है, या तो इसको एक अनबायस्ड इंसान को दो या तो फिर आप इसको बंद कर दो, क्योंकि वो भी बात फैक्ट है कि आप एथलीट्स को हेड बनाओ तो समझ आता है, आप पॉलिटिकल पार्टी